students, as you all know that we are dealing class 10 this year, and you know very well about the syllabus pattern. As far as literature is concerned, it gives you 25 marks, and from literature extracts will come, especially from the poem. So here the first lesson poem is in your syllabus. That's why it's my personal suggestion to you to read the poem well, because you have to identify the line of the poem, and later on you are able to write the answer, the questions given following. Okay students, so हम जो पोएम पढ़ रहे हैं, इस पोएम्स की जो लाइन है उनको आप बहुत ही केयरफुली सुनेंगे, जिससे कि जो एग्ज़ाम में जो लाइन दी जाती है एक्सट्रैक्ट के रूप में, आप उन्हें अच्छे से देख सकें, समझ सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो लाइनें हैं वो एक्चुअल में किस पोएम से हैं. एज फार एज द पोएम इज कंसर्न, it's a first poem which is prescribed in your syllabus. Name is Goodwill. Actually it's not a poem, ये कोई कविता नहीं है. It's a hymn, ये एक मंत्र है. It is taken from our Ved, यजुर्वेद. In यजुर्वेद चैप्टर नंबर 34.1 का जो 6th नंबर का श्लोक है वो आपके इस पोएम में दिया गया है. और यजुर्वेद के अलावा भी हमारे पास इन ऑल में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सो ये जो हाइम है इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इसका नाम गुडविल पड़ा, तो पहले हम बताएंगे आपको इसके सोर्स के बारे में, ये कहाँ से लिया गया, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया. देन अ शॉर्ट समरी अबाउट द पोएम, एंड लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू लाइन्स व्हिच इज गिवन इन योर पोएम. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. दिस हाइम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेद chapter 34, which is one of the 4 Veds: Rigved, Samved, Atharvaved and Yajurved. So which are regarded as ancient books. ये जो हाइम है आपके पास वो अथर्ववेद से ली गई है. चैप्टर 34 आपको याद रखना है. एंड इसके अलावा 3 वेदों के और नाम बताए हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. और ये जो वेद हैं ये भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक प्राचीन ग्रंथों में से एक माने जाते हैं. द डेट ऑफ वेद इज अननोन. ये वेद कब लिखे गए उनकी तारीख अननोन है, क्योंकि पहले कोई सिस्टमेटिक राइटिंग हुआ नहीं करती थी, क्रोनोलॉजिकल डेट्स नहीं दिए जाते थे, कोई नेम फेम के लिए नहीं लिखा जाता था, किसने लिखा है, कब लिखा है, ये बातें अननोन हैं. लेकिन ये ग्रंथ हैं हमारे जीवन को बहुत सारी सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उन्हें हमें पढ़ना है, हमें जानना है, क्योंकि ये वेद हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी पुरानी सभ्यताओं का एक आईना है, दर्पण है. वैसे भी साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है. लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी. सो हम इन पोएम्स को पढ़ने के बाद हमारे एंशिएंट टाइम में कैसी फीलिंग्स थी, लोग कैसे सोचते थे, लोगों का व्यवहार कैसा था, उनका आचरण कैसा था, ये तमाम बातें हमको वेद बताते हैं. और नो डाउट हम भारतीयों के लिए ये वेद बड़े ही पवित्र हैं, होली हैं. दे डील विद द डिटी, क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस. ये जो वेद हैं ये 3 बातों पे ध्यान देते हैं, 3 बातों पे इनका वर्णन किया गया है, 3 चीज़ों के बारे में. एक तो डिटी. डिटी मीन्स गॉड, गॉड एंड गॉडेजेस. इनका ये गॉड कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, एक अनसीन पावर है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है
जो काम तो करती है, एक सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जैसे होते हैं और कहीं पे है नहीं, लेकिन इन्हें ये दिखाई नहीं देते, फिर भी हम इनके अस्तित्व को, इनके होने को नकार नहीं सकते। सेकंड है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब निर्माण, जो रचना हुई है, इस सृष्टि की जो रचना हुई है उसके बारे में वेदों में बताया गया है। एंड देन एग्जिस्टेंस, हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमारा यहाँ कुछ अस्तित्व है और अपने उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे आचरण कैसे हों, हमारा व्यवहार लोगों से कैसे हो, इन बातों के बारे में बताया गया है। सो स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा सोर्स गुडविल का, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और पोएम्स के बारे में। तो आप वेदों के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मिल गया आपको, और आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।